प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। ऐसा क्यों है? एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बच्चा जब अपने बाप के पास होता है तो उसको कोई फिक्र नहीं, इसके चेहरे पर देख लीजिए, मस्ती कर रहा है। वाई द सेम वे गॉड लव्स अस, कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ऐसो ही का है। तो ये लोग क्या स्वर्ग का राज कहने का मतलब, इट मीन्स दे हैव अ राइट टू गो टू देयर फादर्स लैंड। उसको अधिकार है कि अपने बाप का, उसको पता है बच्चे को कि मेरा बाप का गोदी है, अब मैं वहाँ जाकर बैठ सकता हूँ, और वहाँ के बैठ के बहुत सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हम और आप विश्वासी जो लोग हैं, प्रभु को पिता पिता कहते रहते हैं, लेकिन उसके गोदी में बैठने के लिए हम लोग के अंदर वो साहस नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि न तो हम वचन को पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो उसको मानते नहीं हैं। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हम लोग बालक के जैसे अपने परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, पिता को कैसा लगेगा, क्या होगा, ये नहीं सोच रहा है। वो क्या कर रहे हैं वो भी वो नहीं सोच रहा है। उसको क्या है कि आई वॉन्ट टू बी विथ माई फादर। वो आ गया, परिस्थिति कोई भी हो, बाप किसी कंडीशन में हो, बेटा बाप की गोदी में मजाक कर रहा है। ऑन द सेम वे पिता को भी खुशी लग रही है कि हाँ मेरा बेटा है। और वैसे ही परमेश्वर के पास भी जब हम और आप जाते हैं तो हमें ये नहीं देखता कि वो क्या गलती करके आया है, कैसा किया, वो हमें सहर्ष गोद में उठा लेता है। और वो कहता है कि जैसे ये छोटा बच्चा अपने पिता को पिता करके ग्रहण कर लिया, वैसे तुम भी मुझे बालकों के नहीं ग्रहण कर लो, तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। तो हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएं, वचन को सुने, एक विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और जैसा वचन कहता है वैसे मान लें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। ये हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानते अगर होते तो पिता के गोद में इस छोटे बच्चे के जैसे बैठे होते। तो प्रभु हमें और आपको ऐसा ही चाहता है कि शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से बाप को बाप कह के पुकार लें। इसको अभी कोई मतलब नहीं है कि हमको मिठाई मिलेगा या चॉकलेट मिलेगा, कोई लालच नहीं है। जस्ट ही इज लविंग हिज फादर। डू वी लव आवर गॉड लाइक दैट? इफ नॉट, better to go back to basic. Read the word of God. God bless you all. Thank you for today's sermon. Thank you for your time.